हेलो एवरीबॉडी। आप सभी लर्नर ब्रेन्स स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन्स में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर टेंसेस का टॉपिक है। ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से देखना है। व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या होता है? काल किसे कहते हैं? द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। किसी घटना या काम का समय के बारे में जो हमें जानकारी देता है उसको टेंस कहते हैं। अभी द टेंस ऑफ ए वर्ब, अभी वर्ब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द वर्ड्स दैट टेल्स अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनी एक्शन और इवेंट इज नोन एज वर्ब। जो किसी एक्शन और इवेंट के बारे में हमें घटना या काम के होने की जानकारी देता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। दैट कॉल्स नोन एज वर्ब, वो क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं। और इसके जो टाइप्स ऑफ वर्ब हैं वो 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। किसी भी वर्ब के 3 टाइप्स ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होते हैं। जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल लेते हैं तो जैसे एक्ट, एक्ट मेन है, प्रेजेंट का होगा, और इसका पास्ट का होगा एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। ऐसे ही मतलब सभी जो वर्ब हैं उनकी जो 3 फॉर्म्स होती है, और वो टेंसेज के इस टॉपिक में काम आने वाले हैं। तो हमने वर्ब की फॉर्म्स के बारे में भी हमने अच्छे से स्टडी कर लेना होगा, और वो वर्ब की फॉर्म्स को आपको याद भी करना पड़ेगा, कौन सी वर्ब की फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म में क्या आएगा। तो आइए देखते हैं अभी 3 मेन टेंसेज आर, जो टेंसेज के 3 मेन्स जो हैं टाइप्स, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। और ईच ऑफ 3 मेन टेंसेज हैज़ 4 फॉर्म्स। जो ये 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज हैं इन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। इसके जो 4 फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन सी है आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंपल और इंडेफिनेट। सिंपल या इंडेफिनेट, हम इसको दोनों में से किसी को बोल सकते हैं। और सेकंड है कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव। थर्ड है परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी जैसे सिंपल, यहाँ पे सिंपल टेंस की बात हो रही है, सिंपल और इंडेफिनेट की बात हो रही, तो द सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको हम लिख सकते हैं, और इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल इंडेफिनेट, ऐसे ही पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनेट, ऐसे ही फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनेट। ये सभी के जो जो है जो 4 जो फॉर्म्स हैं वो सभी 3 मेन्स टेंसेज के साथ साथ रहेंगी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फर्स्ट द सिंपल प्रेजेंट। इस टेंस के जो फॉर्म स्ट्रक्चर जो होगा, सेंटेंसेज जो स्ट्रक्चर होगा कैसे बनता है, सिंपल टेंसेज कैसे बनेगा, और उसका नेगेटिव टेंसेज और इंटरोगेटिव टेंसेज कैसे बनेगा, उसको हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एस फॉर सब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और वी फॉर वर्ब। यहाँ पे जो एस सब्जेक्ट के लिए और ओ ऑब्जेक्ट के लिए, वी वर्ब के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ। सिंपल टेंसेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और एस या ई एस, ही सी इट और थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इसके साथ एस या ई एस लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये सिंपल टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका सिंपल टेंसेज में ये रहेगा। नेगेटिव टेंसेज में क्या रहेगा इसका? नेगेटिव टेंसेज अगर हमें बनाना तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और डज नॉट, दोनों में से कोई भी एक वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें लगेगा। ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज अगर हम बनाते हैं तो डू और डज जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है इफ सब्जेक्ट इज ही सी इट और सिंगल नाउन, अगर सिंगुलर नाउन है या ही सी इट है, देन यूज एस और ई एस विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, ये यहाँ पे जो है ये नाउन सिंगुलर, सिंगल नाउन होगा, तो यहाँ पे गोज, गो प्लस ई एस, गोज टू टेम्पल डेली, इसलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, ही सी इट है, उसके साथ एस या ई एस की हमने यहाँ पे लगाने की जरूरत पड़ेगी। माई मदर गो डज नॉट, अभी इसको हमने नेगेटिव सेंटेंसेज में, तो फिर डज नॉट लग गया यहाँ पे, डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। और इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज अगर हमने करना है तो इसको डज को हमने सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले इसको डज को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डज योर मदर गो टू टेम्पल डेली, और ये लास्ट में इसका क्वेश्चन मार्क लगेगा।
अब इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसके जो सिंपल प्रेजेंट टेंसेज है इसमें मेनली जो वर्ड्स जो यूज होते हैं डेली, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में, इसके सेंटेंसेस में मिलते हैं। टू डिस्क्राइब द हैबिचुअल एक्शन, किसी की भी हैबिट्स के बारे में डिस्क्राइब करना हो, जैसे राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम की ये हैबिट है कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स अप, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये इसकी हैबिट्स को हमने डिस्क्राइब करना है तो इस टेंस को हमने यूज़ करना है। और सेकंड इसका टू एक्सप्रेस ए जनरल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ, किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ को या फिर जनरल को हमने एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जांपल देख लें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने हमेशा इसी का सिंपल प्रेजेंट ही टेंस रहेगा, ये कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में यूज होएगा तो इसी सेंटेंस में यूज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टू एक्सप्रेस ए फैक्ट विच इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किसी जो बोलने के समय उसको एक्सप्रेस करना है अपने फैक्ट को, विच इज़ ट्रू, जो सत्य है उसको हमने एक्सप्रेस करना है तो उसमें रहेगा, जैसे कृष्णा लिव्स इन मुंबई, मुंबई में रहता है, कृष्णा मुंबई में रहता है। इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज, जो कमेंट्रीज होते हैं किसी भी मैच का आंखों देखा जो हाल सुनाना होता है तो उसमें भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अमन passes द बॉल टू सुशील एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल, ये जो है किसी भी मैच की कमेंट्री होगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा जो टेंस है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी क्या पहचान है, कैसे इसका सेंटेंस मिलेगा उसको देख लेते हैं। इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, इसे सिंपल सेंटेंसेस में ये रहेगा। और इसके जो है अगर हिंदी में इसका हम उच्चारण करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के इसके साउंड इसमें हिंदी के सेंटेंसेस में इसके आते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा सबसे लास्ट में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले हो जाएंगे, इज एम आर डू डज जो भी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगना है और ऑब्जेक्ट सबसे बाद में रहेगा, लास्ट में इसका जो क्वेश्चन मार्क लगेगा इंटेरोगेटिव में। आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग, इज एम आर और डू के साथ प्लस ING और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ये इसका सब्जेक्ट सेंटेंस इसका फॉर्म ये रहेगा। यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग, यहाँ पे आर के साथ नॉट और डू के साथ प्लस ING और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और इसी को अगर इंटेरोगेटिव का मैंने एग्जाम्पल देखना तो जैसे यहाँ पे था यू आर नॉट डूइंग, तो ये आर जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं आइए देख लेते हैं। इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, जो मतलब लिखते या करते वक्त जिस जो कार्य मतलब उसका समय हो रहा है, लिखते वक्त इसका जो समय की जानकारी है उसमें इट शोज व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है उसके बारे में, द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, जो लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है उस टाइम क्या हो रहा है उसको हमने इस सेंटेंसेस में, इस टेंस में इस टेंस का यूज रहा है। जैसे सुशील इज प्लेइंग इन द गार्डन, अभी भी जो खेल रहा है, सुशील इज प्लेइंग अभी भी खेल रहा है, इस जो अभी जो करंट जो चल रहा है कोई भी कार्य उसको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है हमने यूज करना है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच में not be actually going on at the time of speaking but it is going on in general, जो कार्य करते जो एक्सप्रेशन एक्शन विच में नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन, एक्चुअल में गोइंग ऑन नहीं है लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो बोलने के समय इट इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ गोइंग ऑन, जिस टाइम बोला जा रहा है उस टाइम है गोइंग ऑन, मतलब करंट में अभी भी चल रहा है, उस सेंटेंसेस में इसका हमने यूज करना है। द शीला इज़ राइटिंग ए बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी भी मतलब ये है कि शीला इज़ राइटिंग ए बुक, अभी भी लिख रही है लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है गोइंग ऑन इकोनॉमिक्स, वो काफ़ी टाइम से लिख रही है और अभी भी चल ही रहा है,
वो जो राइटिंग ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स अभी भी राइटिंग चल ही रही है और काफ़ी टाइम पहले से ये गोइंग ऑन है. To express in action which is likely to happen in near future, और नज़दीक भविष्य में कोई भी चीज़ होने वाली घटना के बारे में जानकारी में होती है तो उसको भी हमने इसी टेंस में यूज़ करना. द मदर इज़ कमिंग नेक्स्ट ईयर, माई मदर इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, माई मदर इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक. जैसे इसके नियर फ्यूचर की अगर कोई बात हो रही है तो इसको सेंटेंस को हमने इसी टेंस में ही यूज़ करना है. नेक्स्ट जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके जो सिंपल सेंटेंसेस है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, इसमें हैज़ और हैव का यूज होगा और हैज़ हैव जहाँ पे भी लगेंगे वहाँ पे वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज होना है. अभी इनमें टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, सेकंड कहाँ लगेगी, थर्ड कहाँ लगेगी, ये वर्ब के फॉर्म के भी बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वर्ब के बारे में हमने पहले से हम डिस्कस किया था. तो इसका जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज़ प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव के साथ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. और इसको इंटेरोगेटिव अगर हमने सेंटेंसेस करना है तो इसको जो हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगे. इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले होंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. और इसके जो है ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ जो है हैज़ होगा, यूज ऑफ हैज़ का प्रयोग करेंगे हम ही सी इट और सिंगुलर नाउन जो भी है. और आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं उनके साथ हमने हैव का यूज करना है. आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, आई के साथ हैव का हमने यूज किया है. और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी डू डज डू डिड डन, डू की थर्ड फॉर्म ये हमारी डन हो जाएगी. और हैज़ ही रिटर्न, हैज़ ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ को हमने सब्जेक्ट से पहले लिया, ही से पहले आ गया और इसका थर्ड फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, अभी अभी जो कंप्लीट हुआ है उस एक्शन को हमने यूज करना है, उसमें इस जो है इस टेंस का हमने यूज करना है. हैव यू रिटन ए लेटर, हैव यू रिटन ए लेटर, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हमारा जो हैव है वो सब्जेक्ट से पहले होगा और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच एन आएगा ए एन विच बिगिन इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक भी चल रहा है उस एक्शन को भी हमने फॉर दिस यूज ऑफ द सेंटेंस फॉर और सिंस कैन बी यूज्ड, इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनमें सिंस और फॉर का यूज़ मिलेगा और वो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा. ही हैज़ बीन ए टीचर सिंस 2005, ही हैज़ बीन ए टीचर, हैज़ के साथ बीन लगेगा और यहाँ पे सिंस और फॉर में से कोई भी चीज़ मिलेगी और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाद में रहेगा. इन द सेंटेंसेस हैविंग येट, येट किसी भी सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस आर फॉर्म्ड यूज ऑफ नॉट विद दिस टेंसेस, इस टेंसेस में जो येट के साथ नोट का भी यूज होता है. आइए देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स में. इसके एग्जांपल्स में है द क्लास हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, द क्लास हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, अभी तक क्लास जो है स्टार्ट नहीं हो चुकी होगी, हैज़ नॉट. और इसमें जो जहाँ पे यू येट जो होगा उसमें नोट का भी, उस सेंटेंसेस में नोट का भी यूज होएगा. अजय हैज़ नॉट येट, अजय हैज़ नॉट येट कम, अभी तक अजय आया नहीं होगा. इस टाइप के सेंटेंसेस में जहाँ पे येट यूज होता है वहाँ पे नोट भी रहेगा. और ये नेक्स्ट जो हमारा है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जैसे इसको इस जो टेंस का जो अगर हिंदी में अनुवाद की बात करें तो उसमें लास्ट में आएगा से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, इस टाइप के जो हिंदी में अनुवाद करने में इस टाइप की साउंड आती है इसमें. और इसके सब्जेक्ट जैसे सिंपल सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ हैव और साथ में बीन लगेगा और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट.
नेगेटिव सेंटेंसेस जो है हैज़ हैव के साथ नॉट और उसके बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज अगर हमने देखना तो इसमें हैज़ है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, पहले सभी में ये आता है जो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और सब्जेक्ट के बाद बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, आई हैव बीन लिविंग हेयर ओनली फॉर 2 years। हैव बीन वर्ब की लिव के साथ आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद नो आई हैव नॉट बीन, ये अपना जो है ये नेगेटिव सेंटेंसेस होगा तो इसमें नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैव बीन नॉट लिविंग हेयर सिंस लॉन्ग। और इसको हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करना है तो हैज़ और हैव जो भी है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए। यहाँ पे सब्जेक्ट जो यू है इससे पहले हैव लग गया, और हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर इस में इस टाइप के सब्जेक्ट्स में जो इस टाइप के सेंटेंसेस में सिंस फॉर ये जो है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये वर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। आई एम लेट बिकॉज आई हैव बिन वॉचिंग माई कार। आई हैव बिन वॉशिंग माई कार, यहाँ पे वॉचिंग लिखा हुआ, वॉशिंग लिखने की जरूरत है, यहाँ पे वॉचिंग लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत लिखा है। आई एम लेट बिकॉज आई हैव बिन वॉशिंग माई कार, मैं मेरी कार धो रहा था इसलिए मैं लेट हो चुका हूँ। द सिंपल पास्ट टेंस, जो नेक्स्ट हमारा जो टेंस है जो सिंपल पास्ट टेंस है, और इसको अगर हम हिंदी में अनुवाद की बात करें तो इसके अंत में आ ए ई की आवाज़ आती है, और इसके जो है इन सिंपल पास्ट टेंस यूज ऑफ सेकंड फॉर्म, अभी जो इसमें जो है पास्ट टेंस में यूज ऑफ सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होएगा ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। मोहन वेंट टू आगरा, गो वेंट गॉन, गो की जो है यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, गो वेंट गॉन सेकंड फॉर्म में यहाँ पे लगेगी। और इन नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू की यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म होगी, तो ये जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे नहीं रहेगी इसमें। मोहन डिड नॉट गो टू आगरा, यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म होगी डिड, और तो गो की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं है, क्योंकि मोहन डिड नॉट गो टू आगरा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, जो डिड है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होएगा। या फिर क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड में है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ डिड और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स जिसको बोलते हैं, उसमें डिड लगेगा क्वेश्चन वर्ड के साथ में। डिड मोहन गो टू आगरा, ये जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन सब्जेक्ट से है पहले हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होगा, और ये क्वेश्चन वर्ड का हो गया, वाई से शुरू हो रहा है, वाई डिड मोहन गो टू आगरा, तो ये डिड लगेगा वाई के बाद, और यहाँ पे मोहन से पहले डिड लगाया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड मोहन गो टू आगरा। नेक्स्ट जो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट द डेफिनेट टाइम, किसी निश्चित समय पर, डेफिनेट टाइम किसी निश्चित समय पर जो है पास्ट में किया गया जो एक्शन जो कंप्लीट हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का यूज़ होता है। आई विजिटेड दिल्ली फॉर ईयर एगो, मैं जो है दिल्ली गया था 4 साल पहले, अभी 4 साल पहले, ये एक डेफिनेट टाइम इसमें दे दिया कि डेफिनेट टाइम और पास्ट में हुआ है, जो विजिटेड दिल्ली में दिल्ली गया था 4 साल पहले, तो इसमें यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस हमने यूज़ करना है। शीला डिड नॉट विजिट एस लास्ट ईयर, यहाँ पे डिड नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ नोट लगेगा, और विजिट जो यहाँ पे विजिटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी थी, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म डिड लगी हुई है। और टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट, अगर पास्ट में कोई भी हैबिट को हमने एक्सप्रेस करना है तो उसमें इस टेंस का हमने यूज़ करना है। माई फादर ऑलवेज वेंट टू फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, ये पास्ट की जो हैबिट होगी इसमें, ऑलवेज वेंट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, ये माई फादर की जो ऑलवेज की जो हैबिट्स थी उनको हमने डिस्क्राइब करना, तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसको डिस्क्राइब करना है। इफ़ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस,
और ही वॉज टेकिंग हिज लंच व्हेन आई अराइव्ड, ही वॉज टेकिंग हिज लंच, ये यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वॉज टेकिंग, और यहाँ पे ये सिंपल पास्ट सिंपल टेंस है। इसके जो वन पार्ट में है, इसका सेंटेंस का जो वन पार्ट में है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। यहाँ पे ही वॉज टेकिंग हिज लंच व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वह अपना लंच कर रहा था। और इसमें नेक्स्ट में है टू एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ पास्ट, उसके पास्ट की कंडीशन को हमें दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। ही वुड पास इफ़ ही वर्कड हार्ड, ही वुड पास इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वह मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। तो इसमें पास्ट की कंडीशन को टू एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ पास्ट, इसमें भी हमने पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का हमने यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं द कनेक्शंस कनेक्टर्स नाइदर एंड बट बिकॉज एज, इन जो कनेक्टर्स के साथ भी जो है ये जो लगेगा उसमें पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं वो ही यूज होगा। नाइदर ही कैम नॉट सेंट एनी मैसेज, नाइदर ही कैम नॉट, और नोट नहीं यहाँ पे नोर आएगा, ये नोर, नाइदर ही कैम नोर सेंट एनी मैसेज, इसमें भी हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही हमने यूज करना है। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, नेक्स्ट जो हमारा जो टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के साथ वाज और वर्ब लगेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, हमने ये सब्जेक्ट से देखना है। ही वाज राइटिंग ए लेटर, ही वाज राइटिंग ए लेटर, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह लेटर लिख रहा है। इसमें लिख रहा था, वाज राइटिंग, वाज राइटिंग, लिख रहा था, वह लेटर लिख रहा था। इसमें से रहा था, से रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान में रहेगा। अगर हिंदी में अनुवाद करते हैं तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, वर प्लेइंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एग्जाम्पल्स हैं। इसके रूल्स क्या हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसी निश्चित समय पर किसी क्रिया के निरंतर रूप से जारी रहने के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी काम हो रहा है वो निरंतर रूप से जारी है और निश्चित समय से पहले से ही पास्ट से जारी है, तो उसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने यूज करना है। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कैसे। द टीचर फाउंड दैट द बॉयज़ वर मेकिंग ए नॉइज, वो पास्ट से पहले से ही मेकिंग नॉइज कर रहे थे, शोर कर रहे थे, अभी भी चल रहा था। निरंतर रूप से जारी रहने के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले से कर रहे थे, अब तक भी कर रहे हैं। When I visited his house, he was taking lunch, जब मैं उसके घर पे मिलने गया तो he was taking lunch, वह लंच कर रहा था। इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ मुख्य रूप से when या while के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जिस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में when और while का अगर यूज होगा, जहाँ पे when और while का यूज होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे ए कार हिट हिम व्हेन, यहाँ पे व्हेन का यूज हुआ है। ही वाज क्रॉसिंग द रोड, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और यहाँ पे पास्ट ए कार हिट हिम, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल पास्ट हम बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है और यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस वाज क्रॉसिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है ही फेल डाउन, यहाँ पे व्हेन की बजाय यहाँ पे वाइल का यूज हुआ है, तो यहाँ पे ही फेल डाउन, यहाँ पे पास्ट सिंपल पास्ट आ गया और यहाँ पे वाज ट्राइंग, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हेड लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका हमने सब्जेक्ट जैसे भी इसके हिंदी में अनुवाद की बात करें तो इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये साउंड आती है इसके सेंटेंसेस को हिंदी में अनुवाद करते हैं तो। और इन पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जैसे हमने पहले यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। शीला हैड रिटन ए लेटर, हैड रिटन ए लेटर, लेटर लिख चुकी है, हैड रिटन लिख चुकी थी। आई हैड डन माई होमवर्क, मैं मेरा काम कर चुका था। हैड डन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो है हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद
हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शीला हैड नॉट, हैड के साथ नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। शीला हैड नॉट डन हिज होमवर्क, उस टाइम तक नहीं कर चुकी थी, अपना काम नहीं कर चुकी थी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, इसमें हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। हैड शीला रिटन ए लेटर, क्या शीला लेटर लिख चुकी थी, इसमें सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाएगा और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंसेज के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड बिफोर द फिक्स टाइम, पास्ट में जो फिक्स टाइम से पहले जो कंप्लीट हो चुके हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर ही रीच द स्टेशन, जब तक वो स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन लेफ्ट हो चुकी थी, जा चुकी थी। टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैज़ दैट हैज़ कंप्लीटेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड एक्शन, सेकंड एक्शन से शुरू होने से पहले जो हो चुका उसमें भी हमने इसका पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने यूज करना है। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क बाय 6 PM येस्टरडे, कल 6 PM से पहले मैं अपना काम कर चुका था। और आइए नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये इसमें है टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट, पास्ट की जो इम्पॉसिबल जो कंडीशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हमने इस टेंस का यूज करना है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप वर्क हार्ड करोगे, यू शुड हैव पास्ट, आप पास हो जाओगे, इसमें भी हमने इसी टेंस का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो अगला हमारा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा यहाँ पे, और सिंस और फॉर का भी यूज होएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहेगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से संबंधित वाक्य में सिंस और फॉर के साथ एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगी होगी, एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एक में इसके जो सेकंड पार्ट जो है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगी होती है इसके इस टेंसेस में। आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। I had been studying for 2 hours when the light went off, यहाँ पे went off ये पास्ट सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है उसका सेंटेंस का ये है। द शीला हैज़ बीन लिविंग, शीला ये हैज़ बीन यहाँ पे हैड बीन आएगा, पास्ट की बात हो रही तो यहाँ पे हैड बीन आएगा। हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2009 टिल मार्च लास्ट। और शीला हैड बीन स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, यहाँ पे पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का एक जो सेकंड पार्ट में वो होएगा और ये फर्स्ट पार्ट में पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फर्स्ट पार्ट में इसमें यूज किया हमने। और सिंपल फ्यूचर टेंस, जो नेक्स्ट हमारा जो टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर हम इसको बोल सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ विल और सेल का यूज होएगा, सब्जेक्ट के बाद में विल और सेल का यूज होएगा, वर्ब भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका इस सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। यूज ऑफ द सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेज, इसमें किस किस में यूज होता है, टू शो फ्यूचर की कोई भी घटना को शो करते हैं तो हम इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अभी ये नेक्स्ट वीक की जो है घटना के बारे में हमने डिस्क्राइब करना, तो ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक ये फ्यूचर की घटना, नियर फ्यूचर की घटना है, तो इसमें हमने सिंपल फ्यूचर का टेंस हमने यूज करना है। टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर, बोलने वाले के स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर के बारे में बोलने वाले के ओपिनियन को हमने डिस्क्राइब करना है, तो इसी टेंस में आई होप दैट महक विल गेट फर्स्ट डिवीजन, मुझे उम्मीद है कि महक विल गेट फर्स्ट डिवीजन इसमें इसमें हमने फ्यूचर के सिंपल टेंस का हमने यूज करना है, जो अबाउट द फ्यूचर्स के जो डिस्क्राइब करना है उसमें। समटाइम इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन ऑफ जनरल ट्रूथ्स, जो जनरल ट्रूथ है उसकी हैबिचुअल एक्शन को हमने डिस्क्राइब करना है, तो इसी टेंस को हमने यूज करना है। ही विल ऑलवेज टेल्स लाई, ये जनरल इसकी हैबिचुअल एक्शन के बारे में होगा, और जनरल ट्रूथ के बारे में है तो
ए डॉग्स टेल विल रिमेन क्रोक्ड, ये जनरल ट्रूथ के बारे में होगा। तो इसमें दोनों में हमने फ्यूचर जो है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का हमने यूज़ करना है। हैबिचुअल एक्शन हो या फिर जनरल ट्रूथ के बारे में बात हो रही हो तो उसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमने यूज़ करना है। और इसका गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स इंटेंशंस, बोलने वाले की इंटेंशंस को हमने उसको डिस्क्राइब करना है, तो इसको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज होएगी। जैसे आई एम गोइंग टू ये स्पीकर्स के इसके इंटेंशंस के बारे में बताया गया है कि फ्यूचर की जो इसकी प्लानिंग है। आई एम गोइंग टू, ये यहाँ पे आई एम गोइंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। टू बिल्ड ए न्यू हाउस, ये इसमें हमने इसको स्पीकर की इंटेंशन, फ्यूचर की इंटेंशंस को में जो है इसका हमने इसी टेंस का हमने यूज़ करना है, इसको एक्सप्रेस करना, डिस्क्राइब करना। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें इसके जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के जो है फॉर्म्स है वो क्या है, दिस सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग शेल और विल का यूज होएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग नोट आफ्टर शेल और विल के यहाँ पे नोट यूज होएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, शेल और विल इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। जैसे सभी सेंटेंसेस में था, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, शेल विल डू डज हैव हैड जो भी थे वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते थे। यहाँ पे विल और शेल को सब्जेक्ट से हमने पहले ले आना है इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। विल यू बी प्लेइंग ए मैच टुमारो, यहाँ पे जो है विल सब्जेक्ट हमारा यू और विल इससे पहले आ गया। विल यू बी प्लेइंग ए मैच टुमारो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। नेगेटिव सेंटेंसेस इसको बनाना है तो नो आई शैल नॉट बी, शैल के बाद नॉट बी प्लेइंग, और आई शैल बी सिटिंग इन द ट्रेन दिस टाइम टुमारो। यूज ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूज किस किस में आते हैं आइए देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, जो है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स में अगर इसको हमने एक्सप्रेस करना है उस एक्शन को, तो इस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमने यूज करना है। जैसे वी शैल बी सीइंग द मैनेजर टुमारो, हम मैनेजर से मिलने के लिए कल जाएंगे, इसमें टेक प्लेस इन द इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमने यूज करना है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो है विल बी इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में अभी भी चल रहा है और फ्यूचर तक एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। उसमें इसके एग्जांपल्स में देखते हैं। व्हेन यू रीच शिमला, जब आप शिमला पहुंचेंगे, इट विल बी स्नोइंग देयर, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही होगी। व्हेन यू रीच शिमला, इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हमने यूज़ करना है। विल बी स्नोइंग देयर, वहाँ पे अभी भी उस टाइम तक बर्फ़ पड़ रही होगी। और इन इंटरोगेटिव सेंटेंस द फ्यूचर कंटिन्यूअस इम्प्लाइज ए पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेरी, अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो विल यू बी कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। तो इसमें रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेरी में भी हमने इसी टेंसेस का हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट जो है हमारा द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करना है, दिस सेंटेंसेस इज फॉर्म्ड विद शेल और विल, शेल SHAL, शेल एंड विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग नोट आफ्टर शेल और विल, शेल और विल के बाद नोट आफ्टर शेल और विल के बाद नोट का यूज होएगा। और इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शेल और विल जो है वो प्लेस्ड आफ्टर बिफोर द सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। इसके एग्जांपल्स में देखते हैं। ही विल हैव डन हिज वर्क, ही विल हैव डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका। विल हैव डन, हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म लगेगी और विल इसका जो सब्जेक्ट के साथ विल। इसमें जो इंटेरोगेटिव जो है, इसका इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे विल और शेल पहले आ जाएगा। विल ही हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट वर्क आल्सो, इसमें
लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और इसको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो इसमें सब्जेक्ट से पहले जो है नो आ जाएगा। यहाँ पे नो ही विल नॉट, और विल के बाद नॉट लगेगा। हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट वर्क, हैव के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगी। यूज ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय ए गिवन फ्यूचर टाइम। जो एक फ्यूचर का गिवन टाइम है उस एक्सपेक्टेड, वहाँ पे फ्यूचर में पूरा हो चुके का एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वहाँ वो इस टाइम तक वो पूरा हो चुका होगा, तो उसके सेंटेंसेस में इसका हमने यूज करना है। जैसे आई हैव सोल्ड द सम बाय दैट टाइम, मैं कर चुका हूँगा। आई हैव सोल्ड द सम बाय दैट टाइम, मैं उस टाइम तक अपने जो है सोल्व कर चुका हूँगा सम। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्स, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्स, जब तक डॉक्टर आया द पेशेंट विल हैव डाइड, पेशेंट मर चुका था। जो एक कार्य के होने से पहले दूसरा कार्य पूरा हो चुका हो, उसमें भी इस टेंस को हमने यूज करना है। टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीव और केस अबाउट एन एक्शन मोहन विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, मोहन विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, अभी तक मोहन वहाँ पे दिल्ली पहुँच चुका होगा। इसमें क्या है कि इसमें ये देखिए, इसमें जो हमने एग्जांपल्स दिया, परहैप्स मोहन हैज़ रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, इसमें शायद मोहन वहाँ पे पहुँच चुका होगा, इसलिए हमने इसको इस टेंस को हमने यूज करना, विल हैव और थर्ड फॉर्म। और जो नेक्स्ट हमारा जो टेंसेज है द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करते हैं? इसमें दिस सेंटेंस इज फॉर्म्ड विद शैल विल और प्लस हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग नोट आफ्टर शैल और विल, शैल और विल के साथ जो नोट का प्रयोग होगा। और इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में विल और शैल जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। विल द गार्डनर हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, विल द गार्डनर हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, तो इसमें गार्डनर से पहले यहाँ पे विल का हमने यूज़ किया। हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स इन द इवनिंग, इसमें फ्यूचर के इन द इवनिंग, फ्यूचर की घटना को डिस्क्राइब करने के लिए हमने इसको हैव बीन और वाटरिंग, हैव बीन के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इन द फ्यूचर, फ्यूचर की नियर फ्यूचर की घटना को हमने डिस्क्राइब करने के लिए इस टेंस का हमने यूज करना है। इसको नेगेटिव में अगर हमने बनाना है तो नो ही विल नॉट, नो ही विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, नो ही विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, इसको हमने नेगेटिव में बनाना है। और ही विल हैव बीन ट्रिमिंग द प्लांट्स, ही विल हैव बीन ट्रिमिंग द प्लांट्स, वो वाटरिंग नहीं करेगा उनको, प्लांट्स को ट्रिमिंग करेगा। ये इसमें सिंपल में, अगर इसमें सिंपल सेंटेंस में ये हो जाएगा। यूजेस ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेस कहाँ कहाँ है? दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट, जो पास्ट में जो शुरू हुआ है वो एक्शन, और विल बिगिन बिफोर ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, विल बी कंटिन्यूड एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम, और अभी भी जो है फ्यूचर में जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी विल बिगिन बिफोर ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर विल बी कंटिन्यू, और फ्यूचर तक जो चल रहा है उसको हमने उस को डिस्क्राइब करने के लिए हमने इस जो है टेंस का यूज करना है। व्हेन यू रीच द ग्राउंड, व्हेन यू रीच द ग्राउंड द मैच हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 1 आवर, इसमें यह कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचे तो 1 घंटा पहले से मैच शुरू हो चुका था, अभी पास्ट में हो चुका था और शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो इस टाइप के जो है हमने सेंटेंसेस को बनाना है तो इस टेंस का यूज होएगा। द मैच विल बी बिगिन, द मैच विल बी बिगिन 1 आवर बिफोर यू रीच, जब वो पहुंचे थे उससे 1 घंटा पहले, मतलब पास्ट में 1 घंटा पहले शुरू हो चुका था। विल स्टिल बी इन प्रोग्रेस, और अब भी चल रहा है, और एट द टाइम अभी भी चल रहा है। यू आर रीचिंग देयर, जब आप वहाँ पे पहुँचे थे तब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहा है। विल कंटिन्यू इवन आफ्टर यू अराइवल, और आप जब वहाँ पे पहुँच चुके थे तब तक भी चल रहा होगा वहाँ पे पहुँचने के बाद तक भी।
अभी जो इनमें जो टेंसेज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था और इसमें हो सकता है हमने थोड़ा स्पीडली इसको कवर किया है। तो इसमें किसी भी टॉपिक में आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसका जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके या इसको एक दो बार देख लेने से ये टॉपिक ईजिली आपको कवर हो जाएगा। और इसके कवर करने के बाद बाकी जो अदर्स जो टॉपिक हैं, आप उसके लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए मिलेंगे, उस अदर्स टॉपिक्स पे भी आप उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कीप लर्निंग एंड शेयरिंग, और ऐसे ही सीखते रहिए और ज्ञान लेते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।